नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एआई का तीसरा डोमेन यानी कार्य क्षेत्र है। एनएलपी का मकसद कंप्यूटर को इस लायक बनाना कि यूज़र कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन नॉर्मल भाषा में दे सके और कंप्यूटर उसे समझ सके। लेकिन ये होता कैसे है, ये आज के लेसन में समझेंगे। इसको समझने के लिए आइए पहले जानते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। आज के समय में किसी भी टॉपिक पर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल यानी उपलब्ध है, मगर इतने बड़े भंडार से कोई खास जानकारी ढूंढनी हो तो काफ़ी समय लग सकता है। ऑटोमेटिक समराइजेशन मतलब कंप्यूटर द्वारा बिना यूज़र की मदद से समरी या सारांश बनाना होता है। ऑटोमेटिक समराइजेशन वहाँ पर भी बहुत लाभदायक होता है जहाँ न्यूज़ या ब्लॉग का ओवरव्यू बताना हो। ऑटोमेटिक समराइजेशन रिडंडेंसी को दूर करता है। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेसी, यानी एक ही इन्फॉर्मेशन अलग अलग जगह से मिलना, जिसे एनएलपी द्वारा हटाया जाता है और केवल खास बातों को ही रखता है। इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन संक्षिप्त हो जाता है मगर उसकी इम्पोर्टेंस बनी रहती है। इसका दूसरा यूज़ है सेंटिमेंट एनालिसिस, यानी यूज़र्स या कस्टमर्स के भावनाओं को समझने में। इंटरनेट पे कस्टमर्स अलग अलग प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में फीडबैक देते हैं। इन सारे फीडबैक्स को पढ़ने में बहुत समय लग सकता है, इसलिए कंपनीज एनएलपी का यूज़ करके सारे फीडबैक्स को एनालाइज करती है, जिससे ये मालूम चलता है कि कस्टमर्स उन प्रोडक्ट्स के बारे में क्या राय रखते हैं और उनको प्रोडक्ट में क्या बदलाव चाहिए। मान लीजिए एक कस्टमर ने ये फीडबैक दिया है, मुझे नए फ़ोन का रंग पसंद है, और कुछ पंक्तियों के बाद में, पर कभी कभी इसका टच स्क्रीन काम नहीं करता। जहां व्यक्ति अभी भी उसी फ़ोन के बारे में बात कर रहा है। ऐसे मामलों में एनएलपी उस फीडबैक से ये डिसाइड करता है कि कस्टमर को फाइनली वो पसंद आया कि नहीं। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की मदद से हम विभिन्न डॉक्यूमेंट्स को दिए गए कैटेगरीज के आधार पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर हमें इंफॉर्मेशन आसानी से उपलब्ध हो। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन का बहुत ही कॉमन एग्जांपल है ईमेल में स्पैम फिल्टरिंग। स्पैम का मतलब अनावश्यक मेल, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशनल मेल्स। एनएलपी कंटेंट को पढ़कर यह तय करता है कि मेल्स को इनबॉक्स में भेजना है या स्पैम फोल्डर में। आजकल गूगल असिस्टेंट, कोर्टाना, सिरी, एलेक्सा आदि हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गए। न केवल ही हमसे बात कर सकते हैं बल्कि हमारा काम भी आसान करते हैं। हमारे डाटा को एक्सेस करके वे हमारे कार्यों की सूची बना सकते हैं, हमारी तरफ से फ़ोन कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं और इसके अलावा भी बहुत काम कर सकते हैं। स्पीच रिकॉग्निशन यानी आवाज़ पहचानने की क्षमता, इसकी मदद से ये सहायक न केवल हमारे आवाज़ को पहचान सकते हैं बल्कि इसका अर्थ भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा एनएलपी का प्रयोग सर्च इंजन के द्वारा किया जाता है, यूज़र के टेक्स्ट को समझकर कंटेंट को ढूंढने में या लिखे गए वर्ड्स के आधार पर आगे के वर्ड्स का अनुमान लगाने में, जिसे टेक्स्ट प्रेडिक्शन कहते हैं। इस वीडियो को बनाते वक्त मैंने कई बार गूगल का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन टूल का प्रयोग किया और ये भी एनएलपी के एप्लीकेशन का एग्जाम्पल है। एप्लीकेशन ऑफ एनएलपी पर इतना ही। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गूगल फॉर्म का लिंक है जिसमें एप्लीकेशंस ऑफ एनएलपी पर रिवीजन क्वेश्चंस हैं। इसको अटेम्प्ट करके सबमिट करते ही आपको मेल पर आंसर मिल जाएगा। मिलते हैं आगे के वीडियो में। ऑल द बेस्ट।